तो भाई लोग, बदमाशी की दुनिया में आपका स्वागत है। आपको दिख रही होगी कंट्रोवर्सी बहुत धूम धड़ाके चल रही है और बहुत सारे भाइयों की डिमांड ये है कि राजवीर भाई इस पे आप भी बोलो। तो भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो तुम लोगों से और ऑडियंस से और ये जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, उससे थोड़ा सा अलग है। अनबाइस्ड वीडियो बना रहा हूँ और दोनों भाइयों को समझाना चाहता हूँ कुछ कि ये जो पब्लिक बदमाश समझ रही है दोनों को, दोनों बदमाश नहीं है। पहली चीज़ तो एक टीचर की औलाद है, मम्मी हाउसवाइफ है, दूसरा भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। दोनों में से कोई बदमाश नहीं है। होड़ ये लगी हुई है कौन ऑफलाइन बदमाश है। ऑफलाइन बदमाश जेलों में पड़े, अंदर से काम कर रहे हैं। हर दिन ये देखो डाल के दिखा देता हूँ, हर दिन मेरे को ऐसी स्टोरी टैग हो रही है, एलविश भाई फुल सपोर्ट, अब तो वर्क डन कर दिया जाए। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो एलविश भाई फुल सपोर्ट है, वर्क डन कर दो। मतलब क्या वर्क डन कर दे? प्रिंस को जाके गोली मार दे, एकदम केजीएफ मूवी की तरह जाए बड़ी मार लेके और दु 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 गोली चला दे और वह जो मूवी चल रही है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। दूसरी देखो, मतलब ऐसी ही यही सर में दर्द कर दिया बहन चो इन स्टोरियों ने। आ जाओ जो गालियां बक रहे थे फेस टू फेस, बोल वही सेम बात, 4 जून ओपन चैलेंज, ये प्रिंस की तरफ से। तुम्हें लग रहा है कि भाई प्रिंस जाएगा 4 जून को गुड़गांव और पूरा गुड़गांव खत्म कर देगा, हथगोले लेके जाएगा, गुड़गांव में फेंक देगा, सारे लोग मर जाएंगे, प्रिंस जीत जाएगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होना। दोनों भाई हैं, दोनों समझदार हैं। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कहाँ से है, आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, इसमें गलती किसकी है। तो जो लोग ये कह रहे भाई वर्क डन कर दो एलविश से, तो तुम अगर सच में सपोर्ट करते हो, सच में प्यार करते हो एलविश को, तो तुम्हें इतनी तमीज, इतनी तहजीब होनी चाहिए कि इसे इन चीज़ों में घुसा के बाहर निकालो, समझाओ। क्योंकि कुछ लोग हम जैसे भी हैं जिनकी नज़रों से ना, वो उसके मम्मी पापा, जब लास्ट टाइम ये सांप वाला केस हुआ था, झूठा था सच्चा था वो भाई कोर्ट जाने, प्रशासन जाने, तो मम्मी पापा जब उसके चैनल पे बैठे थे ना, वो एंकर बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी पापा जब रो रहे थे ना, वो चेहरा हमारी तो नज़रों के सामने से नहीं जाता। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जो उसके ऐसे वाले भाई हैं, वेल विशर हैं, ठीक, किसी भी तरह का संकट उसके ऊपर अब कोई आए और उसके माँ बाप को दोबारा से थाना कोर्ट कचहरी देखना पड़े, ठीक। अब दूसरी बात आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई भी बढ़िया आदमी है यार, मेरी एक बार बात हुई है, तेलका भाई ने बात करवाई थी, समझदार इंसान है। इस बार ऐसे क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। प्रिंस भाई की, भाई देखो यूवी का भाभी इतनी प्यारी है, साथ में अभी बाप भी बन गया ये आदमी। तो अब जो प्रिंस को सपोर्ट करे, जो करे भाई ये कर दो वो कर दो, गांड फाड़ दो गुड़गांव में जाके, तुम क्या चाहते हो भाई? वो यूवी का भाभी छोटा सा बच्चा गोद में लेके थाने कोर्ट कचहरी घूमे? तो ये कोई भी लड़ाई नहीं है, ना दोनों की जमीन बट रही है, ना कोई बहन बेटी का मैटर है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है, सारा सर चूतिया पाए। यही मैंने कहा था कि मैं भाई अलग से इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। झगड़ा इनका कहाँ से शुरू हुआ है? मुझे एलविश अभी मिला था परी मैच के एक इवेंट में, तो मैंने प्यार से उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हुआ है? तो एलविश ने मुझे जो सारी बात बताई वो ये बताई कि भाई शो का पार्ट था, शो में छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब जब तुम छोटे बड़े भाई बन रहे हो दोनों, और हो भी, तो अगर एक घर में भी रहोगे तो छोटी मोटी बहस तो वहाँ भी हो जाती है, एक दूसरे की जान लेने पे थोड़ी तुल जाओगे। और जान लेना दोनों में से किसी के बस की भी नहीं है, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ, तुम दोनों में से किसी के भी इतना बस की नहीं, तुम एक दूसरे की जान ले लो। क्योंकि एक के भी खरोच आ गई ना, कोई आम आदमी तुम हो नहीं कि एक दूसरे के थप्पड़ मार दोगे और घर जाके सो जाओगे। दोनों बड़े फेस हो, दोनों पब्लिक फिगर हो, एक भी इंसान को अगर खरोच आती है तो दूसरे को जेल जाना ही पड़ेगा। जेल भी नहीं गई तो भैया तारीखें भुगतनी पड़ेंगी। तुम्हारा कोई शो है, तुम्हारी कोई शूटिंग है, वहां ना जाके तुम कोर्ट में साइन करते रह जाना। ये एंड होना है इसका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, एंड होना है भाईचारे से। खामखा का रायता फैलाया हुआ है, खामखा एक दूसरे को माँ बहन की गालियां बकवा रहे हो, खामखा। और इमेच्योरिटी में बुरा मत मानना प्रिंस भाई, तुमने दिखाई है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे उसने बताया एलविश ने कि शो के अंदर छोटी मोटी बहस हुई, जो कि होती है सारे गैंग लीडर्स में, रोडीज के अंदर, वहां बहस हुई, वो बहस वहीं खत्म हो गई। फिर प्रिंस भाई ने कहा एलविश एक गाना शूट करते हैं साथ में, तो इन दोनों का एक गाना भी आया। मैं छोटी सी वो लगा देता हूँ यहाँ पे फोटो। गाना आया, गाने की रिलीज डेट आई, या जाने गाना रिलीज हो गया, वो मुझे इतना पता नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे जो एलविश ने बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। फिर जब वो गाना आया, इसके बाद एपिसोड आया, एपिसोड में देखा कि प्रिंस और एलविश लड़ रहे हैं, तो यहां सारी गलती आती है एलविश की, आर्मी की। एक शो का पार्ट है, शो में दो लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करना, बोलो एलविश भाई फुल सपोर्ट, और ये वो उसकी माँ को बहन को गाली बक रहे हो बिना वजह की, बहन जो कोई तमीज भी होती है यार, किसी की भी माँ बहन को गाली बकोगे किसी को भी गुस्सा आएगा। यहां इमेच्योरिटी प्रिंस भाई ने ये दिखाई कि अबे जब तुम्हारा भाईचारा हो गया, एक शो पे तुम लड़े, उसके बाद तुम्हारा भाईचारा हो गया, तुम्हारा सॉन्ग आना था वो भी आ गया, तो वहां तुम एलविश को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? पब्लिक का मुंह कोई रोक थोड़ी पाया है।
मेरी रजत से कंट्रोवर्सी हुई थी 2024 में, और शायद ऐसी कंट्रोवर्सी हुई ना हो अभी तक इंटरनेट के ऊपर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। आज मैं और रजत बहुत अच्छे भाई हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके आज भी बहुत सारे रजत के फैन, रजत के सपोर्टर मुझे गाली बक जाते हैं। उसके कमेंट सेक्शन में जाके मेरे जो भाई मुझे मानते हैं, मेरे फैन तो नहीं कहूँगा मैं, जो फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, वो रजत को गाली बक देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं और रजत आपस में लड़के, पब्लिक है, भौंक रही है, भौंकने दो ना यार। अब प्रिंस भाई ने यहाँ इमेच्योरिटी दिखाई कि बहन जो तेरे फैन मुझे गाली बक रहे हैं, मैं तो तुझे गाली बकूंगा लाइव आके, ये कर वो कर वो कर। उसके बाद एलविश ने बोला कि भाई जब तुम्हारी मेरी बात हो गई है पब्लिक का, तो मैं मुंह रोक नहीं सकता। तो आप एक काम करो, जब मैंने भाईचारे में आपके साथ गाना करा, मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली। मैं आज की डेट में बहुत मोटी फीस लेता हूँ कोई भी सॉन्ग करने की, कोई भी एड करने की, कोई मैंने फीस नहीं ली। फ्री में आपके लिए ट्रैवल करा, फ्री में 1 या 2 दिन जो भी शूट में लगा वो दिया। तो आप तो मेरे भाईचारे पे मूत के मेरी को माँ बहन बक रहे हो। तो फिर एक काम करो, जो आपने मेरे साथ गाना बनाया उसमें से मेरी सीन काट दो। फिर ये सारी बात हो गई, ठीक है जी। उसके बाद रजत ने गुड़गांव में बिठा के इनका फैसला करवाया। फिर दोनों की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एलविश कह रहा हाँ भाई क्या हाल है, तो प्रिंस कह रहा है भाई ये मेरा छोटा भाई है, प्यारा भाई है, ये वो। फिर वहाँ बात खत्म हो गई। फिर आता रोडीज का फिनाले। तो जो गेम का पार्ट है उसको गेम तक रखो ना, ठीक है यार। हर घर में बहस होती है, हर बड़े छोटे भाई में बहस होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहन जो पब्लिकली तमाशा बना दोगे। और कंट्रोवर्सी तो जब समझ में आती है जब 2 लोग लड़ रहे हो। एलविश की तरफ से मैं स्टोरी रोज चेक करता हूँ, एक भी स्टोरी नहीं आती प्रिंस नरूला के लिए। लेकिन प्रिंस नरूला की तरफ से रोज भाई कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक मैंने रिसेंट स्टोरी है जाने रील है टैग कर रखी लोगों ने कि 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, लठवठ जोड़ के रखना कम ना पड़ जाए। और सबकी आईडी मेरे पास आ गई, जिनको मैंने गाली बकी है, जिन्होंने मुझे गाली बकी है। और आके मैं सबको ऑफलाइन दिखाऊंगा। भाई आप मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है। यहाँ आके कुछ भी नहीं होना। यहाँ आके 10, 15, 20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, 150 लोग एलविश के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उन पर, फिर गाली खाओगे। तो इससे अच्छा किसी भी इंसान को बीच में लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एलविश को फ़ोन करो भाई, इसको ख़त्म करो। क्योंकि भाई मुझे मेरे जैसे लोग भी हैं, आप लोगों के सपोर्टर, आप लोगों को प्यार करने वाले, दोनों को प्यार करने वाले, जो आपके ऊपर किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह का ड्रामा, किसी भी तरह का थाना कोर्ट कचहरी देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि भाई देखो सपोर्ट दुनिया चिल्लाती है, लेकिन जब गांड फटने पे आती है ना, तो जो 2 लोग मेन होते हैं, प्रिंस नरूला और एलविश। प्रिंस थाने में होगा तो भाभी या बच्चा या अपने माँ बाप, एलविश थाने में होगा तो मम्मी पापा बुड्ढे, वो दिखाई देंगे। पूरा सारा सपोर्ट, सारा सिस्टम सब धरा रह जाएगा। और अगर तुमने 10-5 दोस्त कमा रखे, 2-4-6 दिन वो दिख जाएंगे। बाकी रोज काम छोड़ के, अपना काम धंधा परिवार छोड़ के कोई नहीं आता थाने कोर्ट कचहरी। भाई हमने बहुत झेला, बहुत देखा, ठीक है। और जहाँ बात आ गई 10, 20, 50 लाख रुपए थाने में खर्च करने की, तो सारा सपोर्ट वहाँ से गायब। तो एट दी एंड 2 ही लोग खड़े मिलेंगे, प्रिंस और एलविश, थाने के अंदर भी, थाने के बाहर भी। और तुम जैसे ये कह रहे हो, मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं, तुम ये कह रहे हो 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। 4 तारीख को गुड़गांव तो आ रहे हो, लेकिन हरियाणा में सीआईए का नाम सुन लेना पहले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि तुम दोनों से किसी को जेलसी है, किसी गांड में खड़ा बाल है, और वो सोचे इस कंट्रोवर्सी को बड़ा बना दे और दोनों की लंका लगवा दे। 4 लड़के अनजान जाएंगे, वहाँ गोली गाली चला के आ जाएंगे। कौन आया था? प्रिंस आया था एलविश को मारने, उसके सपोर्टरों ने गोली चला दी, या कोई भी ऐसा काम करते जिससे शांति भंग हुई है। तो मुकदमा किस पे लगा? प्रिंस नरूला पे। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुम्हें गुस्सा हो मुझ पर निकाल लो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, 2-4 मुझ में मार लो, पर ये चीज़ें मत करो। दोनों भाइयों बैठ के अपना आराम से चीज़ें कर लो। और तुम्हें ऐसे लग रहा है कि पब्लिक ने गाली बकी तो उससे तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तो भाई ईगो हर्ट होने वाली बात थी तो एलविश को तुम छोटा भाई समझ के वीडियो कॉल ऐप में बनवा के डाल देते कि यार एलविश बोल अपनी पब्लिक को। अब देखो इसमें तो कोई दोहराया नहीं कि एलविश की पब्लिक तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा पब्लिक उसकी तरफ से ज़्यादा गालियाँ, जिसकी कम पब्लिक उसकी तरफ से कम गालियाँ। तो इसमें कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं है। एक ये चीज़ ईगो पे ना लेके, ईगोइस्टिक ना होकर, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना लेके भाईचारे में ली जा सकती थी। और एलविश को एक बार ये बोला जा सकता था कि एलविश यार एक वीडियो बना के डाल यार कि मैं भाई हूँ तेरा और ये सब ना करे, बात खत्म हो जाती। और एलविश का मैं बताऊँ, देखो आपसे तो मैं कभी मिला नहीं हूँ। एलविश के एक तो ये आर्मी थोड़ी सी मुझे लुल लगती है, क्योंकि भाईचारा, दोस्ती, ऑडियंस को समझा रहा हूँ कि अगर तुम सच में इसे प्यार करते हो ना, सपोर्ट करते हो, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करो, पीछे खींचने का नहीं। ये इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा ना, मुकदमे लगते रहेंगे रोज रोज, माँ बाप परेशान,
उसको मेंटल टॉर्चर, अब यहाँ तारीख लगानी, अब यहाँ तारीख लगा रहे, 2-3 शायद पहले लगा रखें केस, यहाँ तारीख लगाओ, अब वो शूटिंग करे या तारीखें लगाता फिरे। हमने एक फोटो खींच के डाल दी एलविश के साथ, हमें कह रहे एलविश के नाम का फेम खा रहा है। बेटी चोदो, भाईचारा कुछ नहीं होता। एलविश से मेरी 2-2.5 साल से बात होती है। जब जब कुछ मुझे ऐसा लगता है इसके सब ऊपर संकट आने वाला है, और एलविश की मैं एक आदत बता देता हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। प्रिंस भाई को बता रहा हूँ कि वो तो यारी में ऐसा आदमी है। ललित यादव है, पॉपी भाई, उनके पास एक गाड़ी थी एक ब्रांड की, तो वो गाड़ी बार बार दिक्कत कर रही थी, कुछ ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगा। तो और ये बात जब की जब एलविश को शायद 1-2 दिन की जेल हुई थी, वो सांप वाले मैटर के चक्कर में। तो वो ललित भाई ने, पॉपी भाई ने, कि मेरी तो सुनवाई हो नहीं रही, एलविश तू डाल दे, ट्वीट कर दे। तो पॉपी भाई ने एलविश से पोस्ट डलवाया ट्विटर के ऊपर कि मैंने एक गाड़ी खरीदी इस ब्रांड की, और ये गाड़ी मुझे बार बार दिक्कत दे रही है, और मुझे मेरा पैसा रिफंड चाहिए, ये बहुत घटिया ब्रांड है। अब ब्रांड का मुझे फोन आया, गाड़ी के ब्रांड का बता रहा हूँ, कोई 8-10 हज़ार करोड़ की कंपनी। एलविश आज की डेट में अपने आप में चीज़ है, लेकिन एक ब्रांड जो गाड़ी बना रहा है उसने डिफॉर्मेशन डाल देना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे उस ब्रांड से फ़ोन आया, वहाँ के ऑल इंडिया हेड का, कि यार एलविश से दोस्ती है। मैंने कहा हाँ है, बताओ क्या हुआ। क्या इसने ऐसे ऐसे ट्वीट डाल दिया और ब्रांड की इमेज पे बात आ रही है, तो या तो इसको बोल ये हटा दे, और ना तो फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। अब तुम एक चीज़ समझना, मैं अपने ट्विटर पे अपनी ऑडियंस को फ़ायदा उठा के एक ट्वीट डाल लूँगी, मैंने रोल्स रॉयस खरीदी और ये बहुत घटिया गाड़ी है, मुझे बहुत परेशान कर रही है। और रोल्स रॉयस का जो जिस भी वहाँ का जो एरिया का डीलर होगा, वो न्यूज़ चैनल लेके मेरे घर आ जाए और बोले सर गलती हो गई, एक काम करो आप हमें अपनी गाड़ी दे दो जो आपने हमसे खरीदी है, और हम आपको नई गाड़ी दे देते हैं। जब मेरे घर में रोल्स रॉयस है ही नहीं तो कहाँ से दूंगा मैं उन्हें गाड़ी। तो जब रोल्स रॉयस मैंने खरीदी ही नहीं, तो रोल्स रॉयस इतना बड़ा बम्बू चढ़ाएगा मेरे पिछवाड़े में डिफॉर्मेशन का कोर्ट में जाके कि बैंड, तो जब तूने गाड़ी खरीदी नहीं तो तूने गाड़ी की बदनामी कर कैसे दी। तो मैंने एलविश को फ़ोन करके ये बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे प्लानिंग चल रही है, पूरा मीडिया तेरे ऊपर एक केस चला हुआ है, फिर मीडिया मजे लेगा, कुछ मीडिया चैनल्स और वहाँ का कुछ स्टाफ घर आने वाला है ड्रामा करने, एक्टिंग रचने, कि उन्होंने मुझे बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, आज इसकी रेल बना देंगे हम कितना भी बड़ा एलविश यादव। तो उन्होंने कहा कि हम इसके घर जाएंगे और बोलेंगे सर गलती हो गई, आपने जो पोस्ट डाला है इसको डिलीट कर दो, ये रहा मीडिया, आपको गाड़ी दे दो, हम आपको नई गाड़ी देते। एलविश कहाँ से देता गाड़ी? अरे जब खरीदी नहीं उस ब्रांड की गाड़ी, देगा कहाँ से? दिखा डिलीवरी, दिखा पेपर, दिखा बिल। तो मैंने एलविश को बोला फिर फंस जाएगा, माँ बाप परेशान होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे माँ बाप को मैं अपने माँ बाप की तरह देखता हूँ, क्योंकि सेम फैमिली है ना, उसके पापा भी टीचर है, मेरे पापा भी टीचर है, उसकी मम्मी हाउस वाइफ है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, उसकी एक बड़ी बहन है, मेरा एक बड़ा भाई है, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाता हूँ उसके परिवार से। तो उसने कहा भाई देखो गांव का मैटर है, प्लस दोस्ती भाईचारा है, अब मैं अगर पोस्ट हटा दूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ये जो भी आ रही ना आंदो वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन हटाऊँगा तो पोपी भाई गुस्सा हो जाएंगे। तो भाईचारे में दोस्ती में तो ऐसा आदमी है वो। फिर उधर से मुझे उनका प्रेशर आ रहा कि तो पोस्ट इससे हटवा दे, नहीं तो हम ये करने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पैसे दे के जुगाड़ लगा के उसका ट्विटर से पोस्ट मैंने डिलीट करवाया, वो आज तक उसे भी नहीं पता, पोपी भाई को भी नहीं पता, आज बता रहा हूँ। और ब्रांड को मैंने ये बोला, गाड़ी के ब्रांड को, कि मैंने बोला आपकी बात बोली, मैसेज पहुँचा दिया, और एलविश ने वो पोस्ट हटा दिया। फिर उनकी जो भी बात हुई, गाड़ी का इंजन नया देंगे, 5 साल की 10 साल की सर्विस फ्री देंगे, लाइफ टाइम सर्विस फ्री होंगे, वो जैसे भी हो उनका शॉर्ट हो गया। तो भाईचारे में जो आदमी केस लेने को तैयार है, कह रहा पोपी भाई गुस्सा हो जाएगा, मैं पोस्ट नहीं हटा सकता। तो भाई तो वो तुम्हें भी बड़ा मानता है। आप एक बार ये कहते कि भैया ऐसे ऐसे बात है, इसको ख़त्म करो, और अपनी ऑडियंस को ये बोलो कि मुझे गाली ना पाके, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, 1 मिनट में पोस्ट डालता, 1 मिनट में सारी बात खत्म हो जाती। और यही चीज़ अब होगी, इतना रायता फैला के अभी भी यही चीज़ होगी। और सबसे बड़ा कसूर मैं मानता हूँ भाई, प्रिंस भाई आप बीती बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो जितना रायता फैलाओगे ना, ये तो एट दी एंड कंट्रोवर्सी भाईचारे से खत्म होनी है, इसमें किसी कुछ नहीं होना, क्योंकि एक को भी खरोचा ही दूसरे का जेल जाना पक्का है। अगर तुम्हें लग रहा तुम 4 तारीख को गुड़गांव आओगे और यहाँ तहस नहस मचा दोगे, नहीं हो सकता। एलविश तो खैर कुछ बोल ही नहीं रहा, रजत ने भी कुछ बोला तो कुछ लोग कह रहे रजत को पेलेंगे। तो भाई इतना ईजी नहीं है, कानून बैठा है, प्रशासन बैठा है, किसी के भी एक खरोच आई ना तो प्रिंस भाई तुम्हारे ऊपर मुकदमा जाना, और खामा में कुछ क्या फ़ायदा। अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी फैमिली बड़ी हुई है, बेटी पे ध्यान दो, बेटी बेटा जो भी आपका हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, उस पर ध्यान दो, अपनी वाइफ पे ध्यान दो,
अपने उस पर ध्यान दो ना। कहाँ बिना वजह छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं बिना वजह, अच्छा थोड़ी लगता है। भाईचारे से ये चीजें खत्म होनी है, लेकिन खामा